ग्रैंड डॉटर के हमारे सन इन लॉ हमारे। तो मैम ये आज सुखबीर सिंघल की हम अपना देख रहे कि मेरा दूल्हा कैसा होना चाहिए। तो आप देखिए सपने में पूरी चीज़ें जो हैं वो इसका इमेजिनेशन है। अभी सपने में देख रही है कि मेरा दूल्हा जो है एकदम यंग, स्मार्ट, खूबसूरत, हाथ में पुस्तक है, इसके पढ़ा लिखा होना चाहिए, कटार लगी है, वीर भी होना चाहिए। ये एक सपना देखा इसने में ये कलर कभी खराब ना होने वाला। पेपर और कलर दोनों एक हो जाता है। तो बनाते समय हल्की हल्की लेयर लगाई जाती है, पानी में भिगोया जाता है, सेपरेट टाइम धो ये पानी में सेपरेट टाइम धो चुकी है। हाँ धुल चुकी है, तो पानी में डाल दोगे ऐसे कैसे निकल आएगी। और ये सखी सहेली सजाया करती थी सब लोग। अब ये श्रृंगार हो गया लड़की अपने बड़ी पिक्चर मतलब बारात आ गई है, बारात आ गई। अब देखिए सब ये लाइट ऑन करो काम साथ में हो जाएगा भैया ये साथ उप मुख्यमंत्री और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ब्रजेश पाठक सर का स्वागत और अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया मैडम का स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। हमें आपके परिवारिक जन की तरफ से मौका मिला, उन्होंने एक एप्लीकेशन किया था हमारे कि हम किसी भी तरीके से इसको करें और माननीय अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी के संन्यास अकेडमी की ओर से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत और अभिनंदन। अब हम प्रोफेसर सिंघल साहब के बारे में, जो उनके परिवार से दामाद जी हैं राजेश जायसवाल, वो एक तरीके से उनके पुत्र तुल्य हैं और उन्होंने ये इस प्रदर्शनी को यहाँ तक लाने में हमारी मदद की। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि सिंघल साहब के बारे में कुछ दो शब्द यहाँ आकर हमें परिचित करा देगा। मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी, आज हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसा अवसर मिला कि आप लोगों के दर्शन हुए और हम धन्य भाव हो गए। मैं सबसे पहले अपने विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद दूंगा। मैं अपने अध्यक्ष जी जो कि यहाँ के सीताराम जी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके अथक प्रयासों से ये जो सम्मान प्रोफेसर सुखबीर सिंघल जी को दिया जा रहा है, हम पूरा परिवार, पूरी एकेडमी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हम आए थे सिंपल एक एग्जीबिशन करने के लिए कि चलिए फादर के साथ एग्जीबिशन की जाए, तो इन्होंने सलाह दी कि इनको एग्जीबिशन आप नहीं करेंगे, इनकी एग्जीबिशन हम करेंगे। रिट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन एक बहुत बड़ा सम्मान था। उनका जन्म 1914 में मुजफ्फरनगर में हुआ और बड़े स्वस्थ, बड़े अच्छे, उन्होंने सारा जीवन अपना इस कला को समर्पित कर दिया। इलाहाबाद में अपना इंस्टीट्यूट था कला भारती परिषद के नाम से, वहाँ पर बड़े बड़े लोग कला सीखते थे। और हमारा सौभाग्य है कि सर उन्होंने 2 प्रधानमंत्री जी को भी कला सिखाई।
विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 8 साल उनके सानिध्य में कला सीखी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी कुछ समय उनसे कला सीखी। और उस वक्त उनकी ये जो कला भारती एक शिखर को छू रही थी। और हमारे जो अभी कुछ दिन पहले है एक एग्जीबिशन हुई थी जस्टिस सुधीर अग्रवाल, वो उनके शिष्य थे। आज वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हुए हैं, तो वो उनको स्टूडेंट। सर, ये विधा अमर रहे कि भारत की बहुत बड़ी धरोहर है। हम चाहते हैं कि सर ये हर स्कूलों में, हर कॉलेज में सिखाई जाए, क्योंकि मेरी बेटी यूएसए में जॉब कर रही थी। हमने देखा कि वहां पर भारतीय कला को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो मेरी डॉटर ने अपनी जॉब क्विट कर अपने नाना के वर्क को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और हम इसमें कामयाब भी रहे। और प्रोफेसर संघल यहाँ पर जो आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, इन्होंने अपने जीवन काल में 2 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक भारतीय चित्रकला पद्धति के ऊपर, उस पुस्तक में इतना बारीकी से आर्ट के ऊपर चित्रण है कि वो हर स्टूडेंट पढ़े आर्ट का। और एक पुस्तक ऐसी लिखी है जिनको लिखने में 12 साल लग गए, तो वो अभी पब्लिश नहीं हो पाई। पब्लिश करने की जिम्मेदारी भी हमारे अकादमी ने अपने सर पे ली कि इसको अभी हम भी पब्लिश करें। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ अकादमी के एक एक कर्मचारी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। मान सम्मान के साथ हम लोगों को बुलाया और इस प्रदर्शनी का और इतने महानुभाव के आने से जो आज मुझे खुशी हो रही है, शायद मैं अपनी खुशी को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा। फादर ने ये जो पेंटिंग बनाई है ना, सीरीज में बनाई। आपने देखा कि कैसे मैरिज सीरीज में एक कन्या की स्वप्न से लेकर उसके श्रृंगार, बारात और घर पे जो प्रोग्राम होते हैं, घर के चाक पूजा, वधू आगमन, विदाई, सब पेंटिंग के माध्यम से दर्शित किए। मैं अपने सभी यहाँ पर जो मेरे मित्र और संबंधी सब आए, मैं सबका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। और उसके फादर ने ये जो अपने महाभारत के अर्जुन के ऊपर पूरी सीरीज बनाई। अर्जुन उनके आइडल पुरुष थे। अर्जुन के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर और भारतीय जीवन दर्शन के ऊपर बड़ी बारीकी से चित्रण किए। मैन सीरीज बनाई। मैन सीरीज में सबसे पहले ब्राह्मण को जो दिखाया है कि ब्राह्मण कोई अलग से नहीं है, इंसान अपने शरीर से ही चारों वर्ग में उन्होंने दर्शाया। ये सर से ऊपर वाला पार्ट ब्राह्मण पेंटिंग हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सोल्ड हो चुकी है। उसके बाद क्षत्रिय, वो पेंटिंग 5वें नंबर पे लगी। क्षत्रिय मतलब रक्षक के, जो समाज की रक्षा करता है। वो इतना शक्तिशाली है कि उसको कोई दुर्भावना उस तक नहीं आ पाती। उसके बाद ये नंबर 4 पे लगी है वैश्य। जो उसके दिखाया हमारा जो पेट है, ये हमारा वैश्य, वो उसके पूरा का पूरा व्यापार पेंटिंग के माध्यम से चित्रण किए। और एक पेंटिंग दिखाई है शूद्र। हमारे जो पैर हैं, ये हमारा शूद्र, ये हमारी सेवा करता है, सेवक। और इस तरह से जीवन सरिता पूरे रिवर सीरीज को पेंटिंग के माध्यम से चित्रण किया कि रिवर को कैसे, रिवर का उद्गम होता है। रिवर अपने का जन्म, अभी जो बालक बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इन्होंने कभी रिवर का उद्गम नहीं देखा होगा कि रिवर कैसे निकलती है, कैसे संघर्ष करती है लाइफ के अंदर, वो कैसे सागर में मर्ज हो जाती है। वो सब फादर ने पेंटिंग के माध्यम से दिखाया। और दिखाया है कि उषा निशा जब दिन और रात्रि मिलते तो क्या सीन होता है। आपको इसे एक पेंटिंग है, ये संध्या और रात्रि का सीन, संध्या और रात्रि का जब मिलन होता है क्या सीन होता है, पेंटिंग के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। और जो देखता है वाकई में मंत्रमुग्ध हो जाता है। और पूरी मानव श्रृंखला, जो हमारा जीवनचर्या है, गरीबी कैसे बैलगाड़ी पे मजदूर सेवा कर रहा है,
पूरा दिखाया। इधर गांधी जी की पूरी सीरीज बनाई। गांधी जी को उन्होंने बहुत आइडल माना। इनके एक जगह पेंटिंग में दिखा रखा है, गांधी जी की तुलना की है ईश्वर से, क्राइस्ट से, बुद्ध से, राम से, कि वो कैसे उनके अंदर पूरा अहिंसावादी वो कैसे उन्होंने पाया। तो मेरी आपसे सर ये प्रार्थना है, अकादमी से भी प्रार्थना है कि ऐसी एग्जीबिशन बराबर होती रहे, है ना। तो कई छिपे आर्टिस्ट है, मौका नहीं मिलता, जैसे हम स्वयं थे, मौका नहीं मिला। ये हमारी 92 के बाद पहली एग्जीबिशन हुई। आप सोचिए, ये मैं इनका शुक्रगुजार हूँ सीताराम जी का, उपाध्यक्ष जी का, गिरीश जी का और अपने यशवंत जी का, कि इन्होंने भरपूर सहयोग दिया। और लग नहीं रहा था कि इतने छोटे समय में कितना इतना बड़ा काम कैसे हो जाएगा, और कोई व्यवस्था नहीं थी कि मुख्य अतिथि कौन होगा। सर आप आए, बहुत सौभाग्य हमारा। पहले भी सिस्टर की एग्जीबिशन में 2 दफा हम गए, आपके यहाँ संपर्क किया, लेकिन आप इतने व्यस्त रहते, आज कैसे समय निकाला, ये मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे श्रीमती सुनीता भाटिया महापौर जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यों से कैसे समय निकाला। आज हम लोग अपने धन्य हो गए, हमारा परिवार बहुत धन्य महसूस कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ये हमारे घर का मतलब ये सब विदाई है। पहले बैलगाड़ी में विदाई हुआ करती थी बहू की, वो सीन। सर ये उन्होंने पुस्तक लिखी है, हम चाहते सर ये एक लाइब्रेरी में पहुँचे, आपके माध्यम से हम लोग कराइए। ये अभी आपको आपके परिवार में नाम ठीक है ना। अब ये लड़की सिर्फ हमने नाना जी के लिए सब कुछ छोड़ के आई है, तो आप लोगों का सहयोग होगा तो मुझे लगता है प्रोफेसर सुखबीर सिंह को जो एक इंटरनेशनल स्टैचर मिलना चाहिए, वो उसके लिए आप सब लोग। ये पेंटिंग आपकी बनाई हुई है डॉक्टर शक्ति सिंघल। लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, हम लोगों के बीच में हमारी दीदी और हम लोग बहुत संस्कार भारती से जुड़ी रही महापौर संगीता भाटिया जी, संगीत राज्य ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष सीताराम जी, और हमारे इस परिवार से जुड़े हैं राजेश जी, यशवंत जी, हम सबका स्वागत करते हैं। मैं विशेष रूप से पाठक जी का स्वागत करता हूं कि वो बहुत ही कम समय में और इस नई सरकार बनने के बाद, हालांकि मैं उनको जानता हूं, मैं संस्कार भारती से बहुत पहले से जुड़ा रहा हूं, वो कितने छोटे छोटे कार्यक्रम में आते हैं। अभी 3-4 महीने पहले हमने एक दारुल सफा में कार्यक्रम किया था 9 वर्ष के सम्मान का, उसमें बहुत कम संख्या में लोग थे, फिर भी वो आए थे। उनकी लोकप्रियता देख के मुझे लग रहा था कि उनका आगे आने वाले समय में भविष्य उज्जवल है। हम सबका सौभाग्य है कि उनको लखनऊ के विधायक के नाते और उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के नाते हम सबके बीच में वो सेवा का अवसर मिला है। हम सब बधाई देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और मुझे लगता है कि उनका ये पहला कार्यक्रम होगा, इस वर्ष का पहला कार्यक्रम हमारा भी है कि अप्रैल से हम सब शुरू करते हैं, पहला कार्यक्रम है, और आने वाले समय में और भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, आप सब लोगों से जुड़े रहेंगे। इस प्रदर्शनी में यहाँ पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जो पहले से आप सबसे परिचित हैं, पहले कानून मंत्री रह चुके हैं और उनमें आपकी सहभागिता पहले भी रहती थी, और अब आपकी यहाँ पर आज आपकी सहभागिता, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी सहभागिता हुई है, तो उसके लिए मैं विशेष रूप से आपको पहला कार्यक्रम में आपका उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये कार्यक्रम भी आपका ललित कला अकेडमी में, ललित कला अकेडमी जो एक प्रदर्शनी अक्सर यहाँ पर प्रदर्शनी लगा करती है, और एक प्रदर्शनी में आप आए, और ये यहाँ के लोग आर्ट कॉलेज के आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपका ये पहला कार्यक्रम यहाँ पर है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अध्यक्ष श्री सीताराम कश्यप जी, उपाध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र जी, और सचिव श्री यशवंत सिंह राठौड़ जी, राकेश जायसवाल जी, और जिनके माध्यम से, जिनके कारण ये प्रोफेसर सुखबीर सिंह सिंघल जी, जिनकी पेंटिंग्स को यहाँ पर आज प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ। और इतनी सुंदर कला, मैं थोड़ा 10 मिनट ब्रजेश पाठक जी के आने से पहले आ गई थी, तो मैंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मैंने कहा समय का सदुपयोग करना चाहिए, और मैंने देखा कि इतनी सुंदर कला, आपने सुंदर कला प्रस्तुत की है,
और संस्कार भारती में मैं बहुत वर्षों तक जुड़ी रही हूँ, संस्कार भारती की अध्यक्ष भी रही हूँ और संस्कार भारती से बहुत समय तक जुड़े रहने के कारण जैसा कि अभी जायसवाल साहब, राकेश जायसवाल जी कह रहे थे कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पहली प्रदर्शनी लग रही है, तो संस्कार भारती निरंतर ये कार्य कर रही है जो जिन लोगों को मंच नहीं मिलता उनको मंच प्रदान करने का कार्य संस्कार भारती का उद्देश्य है। संस्कार भारती यही कार्य कर रही है। ये संस्कार भारती के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े कलाकार का चित्रण करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ इस आर्ट गैलरी में। और कला के बारे में अगर कहा जाए तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि एक शुरू में जब हम लोगों ने जैसे शुरुआत की पेंटिंग की तो सबसे पहले एक कला के माध्यम से एक बिटिया का चित्र दिखाया कि एक बेटी कैसी, क्या उसकी सोच है, वो कैसा पति चाहती है और कि उसकी क्या सोच है, उसको प्रदर्शित करने का काम किया। फिर उसके बाद उसकी शादी तय हो जाती है और पूरी शादी का चित्रण आपने पूरे कला के माध्यम से कराया। फिर दूसरे इस हॉल में आपने अर्जुन का और पूरे के बारे में और सारी कलाओं को प्रदर्शित किया है। यहाँ पर आपने शरीर के अंग को जिसको ब्राह्मण और उसके बारे में क्षत्रिय और शूद्र के बारे में आपने बताया। तो सारे चित्रण अगर देखे जाएं तो हम सब देखा जाए तो बहुत माइन्यूटली आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को प्रदर्शित करने का काम किया है। जिस समय कला जब चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाते समय हमारे दिमाग में क्या, हमारे भाव क्या है, भाव जब सामने आते हैं तो कला के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो कला के सारे भाव इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं और बिना बताए अगर कोई चित्र देखता है तो भी उसको ये भाव समझ में आ रहे हैं और जब कोई उसके बारे में बताता है तो और अच्छा लगता है, तो उसके भाव और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं लोग, और ये जानकर भी और खुशी हुई कि आप 3 दिन तक कार्यशाला यहाँ चलाने वाली हैं और लोगों को इसकी दिशा देने का, प्रेरणा देने का काम करेंगी। और इसी तरह से निरंतर प्रोफेसर सुखवीर सिंह जी का निरंतर इस तरह की कलाओं की प्रदर्शनी हो। जैसा कि आपने बताया कि बड़े बड़े आपके कपड़े के ऊपर चित्र बने हुए हैं, ये तो एक छोटा सा माध्यम है। तो एक अभी अवसर मिलेगा तो हम आपके घर पर आकर उसे देखना चाहेंगे कि इतना सुंदर कला, जिसकी छोटे रूप में इतनी सुंदर कला है तो बड़े रूप में अगर देखने को मिलेगा तो और अच्छा लगेगा। तो हम सब लोगों को एक बार उसका अवसर मिले और हम सब लोग उसको देखें, ये हम सब लोगों की एक इच्छा रहेगी। हम कभी भी आपको इस तरह की प्रदर्शनी हमेशा लगाते रहें और लखनऊ शहर में इस तरह की प्रदर्शनी लगे, लोगों उसको प्रोत्साहन, कला को प्रोत्साहन मिले। इसके लिए मैं निरंतर संस्कार भारती के साथ जुड़े रहने के कारण निरंतर प्रयास करती रहती हूँ। और फिर लखनऊ शहर की महापौर होने के नाते से शहर में इतनी सुंदर प्रदर्शनी लगे, इस प्रकार की प्रदर्शनी लगे और लोगों को उससे प्रेरणा मिले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज के दिन आपने प्रदर्शनी के इस अवसर पर सुंदर प्रदर्शनी लगाई और हमें आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत विशेष रूप से आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री सर से अनुरोध करूँगा प्रोफेसर सुखवीर सिंह सिंघल जी की इस चित्र प्रदर्शनी में हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, महापौर लखनऊ, आदरणीय सीताराम कश्यप जी, अध्यक्ष राज्य ललित कला अकादमी, आदरणीय गिरीश मिश्र जी, उपाध्यक्ष राज्य ललित कला अकादमी, आदरणीय राकेश जायसवाल जी जो सिंघल साहब के परिवार से, आदरणीय डॉक्टर जसवंत सिंह राठौर जी सचिव, हमारे अभिभावक, मेरे पढ़ाई के दिनों से हमें लगातार अपना आशीर्वाद देने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व संपादक आदरणीय वीर विक्रम बहादुर मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर साकिर सुल्तान हाशमी साहब हमारे सहपाठी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, प्रोफेसर सिंघल साहब का जब नाम हम सबके जहन में आता है तो एक ऐसे कलाकार का चित्र उभरता है जिन्होंने भारत की संस्कृति को और भारत की कला को आगे बढ़ाने का काम किया। जो चित्र आप देख रहे हैं कहीं न कहीं से भारतीय व्यवस्था को उकेरने का काम उन्होंने किया। अगर महात्मा गांधी की तरफ आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको अच्छी तरह से मन में ये बात आ जाएगी कि जब फ्रीडम फाइट चल रही थी, जब महात्मा गांधी संघर्ष कर रहे थे, उस समय के चित्रों को भी उकेरा है। आज से करीब 100 वर्ष पहले या कह सकता हूँ 60-70 वर्ष पहले
जब बेटी विदा होती थी, बैलगाड़ी में विदा होती थी या लहड़ू में विदा होती थी, उन चित्रों को भी दिखाने का काम प्रोफेसर सिंघल साहब की कलाकृति ने किया है। मुझे लगता है कि ये प्रदर्शनी भले ही आज इस हाल में आयोजित हुई, ये देश और दुनिया में बहुत नाम कमाएगी। इन कलाकृतियों को स्थान देने की आवश्यकता है। मैं अपने जिम्मेदार लोगों से कहूँगा, अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, इन कलाकृतियों को, ऐसे कलाकारों की जो कलाकृतियाँ हैं उनको इकट्ठा करके दिल्ली या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनको प्रदर्शित करेंगे तो अपने उत्तर प्रदेश का नाम भी आगे बढ़ेगा। और सिंघल साहब के जो चित्र हैं, मुझे बताया गया कि सिंघल साहब के घर पे इससे अधिक चित्र लगे हुए हैं, और ये जो चित्र हैं ये तो एक नमूना मात्र है, कुछ चित्र हैं। तो मुझे लगता है कि सारे चित्रों की प्रदर्शनी अगर कहीं बड़ी जगह लगाई जाए तो मुझे लगता है कि सिंघल साहब का वास्तव में एक ऐसे कलाकार के रूप में उभर के आएंगे कि दुनिया में उनके बराबर कोई भी चित्रकला में नहीं पहुंच पाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ ऐसे आयोजन की सफलता के लिए। प्रोफेसर सिंघल साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हिम्मत करके प्रोफेसर सिंघल साहब की यादों को ताज़ा करने का काम किया और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार को भी समर्पित करने का काम किया। मैं आभारी हूँ अपने अध्यक्ष जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर ऐसे सफल आयोजन में सहभागिता करने का अवसर प्रदान किया और हमारे बुजुर्गों से, हमारे समकक्षों से, हमारे मित्रों से मुझे आशीर्वाद और मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके लिए इस बात के लिए तैयार हूँ, कहीं भी कोई आवश्यकता होगी ललित कला अकादमी को या इस प्रदर्शनी को आगे बढ़ाने में मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 3 महीने 4 महीने से हमारे जायसवाल साहब के बीच में काफ़ी बातचीत हुई और बड़ा प्रयास था जल्दी हम लोग करें बड़ा कार्यक्रम। इधर कैबिनेट इच्छा थी सबकी कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इस कार्यक्रम में उद्घाटन के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती थे सिंघल साहब कि इसलिए मेरा और मैं 4-5 दिन से लगा था कि भाई साहब क्या कि आदरणीय मंत्री जी क्या कि आपका समय मिल गया और सहयोग से कल सुबह में जा कर के और आपसे आग्रह किया, आपसे विधिवत बात हुई, आपने कहा मैं प्रयास करता हूँ निश्चित रूप से आऊँगा। इसके लिए आज में आप आए, सगर हमारा आवेदन स्वीकार किया और माननीय ब्रजेश पाठक जी, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक कीमती समय आपने निकाला। साथ ही अपने लखनऊ महानगर के महापौर श्रीमती संगीता भाटिया जी, महापौर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फोन नीचे करो भैया, कैमरे में आ रहा है प्लीज। बता दो मैडम नमस्ते। अच्छा नमस्ते मैम, घर आएंगे ओके समझ नहीं पा रहे। सब लोग बैठ के और वो पेन ठीक है, मैं वो आप रख कर बाहर रख दीजिएगा। पोडियम के अंदर रखा।